Very good evening, class 12th. I'm back with the video on reading time, how crucial it is and how important it is. These 15 minutes of your reading time for the paper, that is from 10:15 to 10:30, is important before appearing for your examination, before you start with the writing time. All right. So as soon as you get your question paper, दिस इज़ वॉट द क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक. ये लास्ट ईयर का पेपर है फॉरेन वाला, तो इट इज़ नॉट दिस ईयर्स पेपर, डोंट बी मिस्टेकन. पेपर ऐसा दिखता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हिंदी में लिखा होता है, राइट हैंड साइड पे इंग्लिश में लिखा होता है. तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं. पूरे पेपर में लेफ्ट एंड राइट सेक्शंस हिंदी एंड इंग्लिश हैं. अब पढ़ने की बारी आती है. रीडिंग टाइम में माय एडवाइस इज कि आप क्वेश्चन पेपर को उल्टा पढ़िएगा. उसका रीज़न ये है कि उल्टा पढ़ने से आप डायरेक्टली और वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. ये रहा क्वेश्चन नंबर 33. 5 मार्क क्वेश्चन है और इसमें और होता है, तो आपका डिसीजन होना चाहिए कि इन दोनों पार्ट्स में से आपको कौन सा करना है. इससे आपका टाइम सेव होगा, कटिंग ओवर राइटिंग अवॉइड होगी और पेपर प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा. तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन पेपर इन द रिवर्स ऑर्डर. ये रहा क्वेश्चन नंबर 33. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ से शुरू हो रहा था. ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये तो पढ़ना नहीं है, ये हिंदी सेक्शन है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मीडियम पीपल, जो जहाँ से भी पढ़ें. और ये रहा और. ये और सेक्शन में आपको डिसीजन लेना है कि ये वाला पार्ट आपको करना है या ये वाला पार्ट करना है. इसमें आपको अपने 15 मिनट में ये वाला डिसीजन भी लेना है. इसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में. इस पेपर में आया हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ दीज 7. तो मतलब आपको 2 नहीं करने हैं. तो आपको ये डिसीजन ले लेना है कि कौन से 2 आप नहीं करोगे. फाइन. उसके बाद आते हैं केस बेस्ड सेक्शन पे. केस बेस्ड सेक्शन आपका 29th क्वेश्चन और 30th क्वेश्चन होता है. 29th क्वेश्चन फर्स्ट वर्ड से पता लग रहा है बायोमोलिक्यूल्स का है. मेरा एडवाइस ये है कि रीडिंग टाइम में आप इस पार्ट को मत पढ़िएगा बेटा. ये इंग्लिश का पेपर नहीं है कि अंदर से आंसर निकल के आएगा. आपको आइडिया हो गया कि ये बायोमोलिक्यूल्स का है. और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर, 1 मार्कर, 2 मार्कर और 2 मार्कर में ही सिर्फ और है. ए और बी सबको करना होता है. सी पार्ट में और है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला और पार्ट करोगे. फाइन. सिमिलरली ये रहा केस बेस का क्वेश्चन नंबर 30. फर्स्ट वर्ड से पता लग गया कि ये चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक में से है. देयर इज नो नीड टू रीड दिस इन दिस 15 मिनट्स. व्हेन यू डू द पेपर उस समय पढ़ लीजिएगा, पर 15 मिनट में ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा. ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में फिर से और है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि सी में से आप कौन सा करेंगे. इसके बाद आप सेक्शन बी में जाइएगा या सेक्शन सी में जाइएगा. सेक्शन बी में कोई ना कोई एक और वाला क्वेश्चन होगा. वो और वाला क्वेश्चन ढूंढ के उसका भी आप डिसीजन ले लीजिएगा. उसी तरह सेक्शन सी में भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन और सेक्शन होगा, उसका भी डिसीजन ले लीजिएगा. उसके बाद अगर आप चाहें तो पेज 1 से अपना MCQ सेक्शन पढ़ना शुरू कर लीजिएगा और डिसीजन लेते जाइएगा. अगर आपको लगे कि MCQ सेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो इससे मत अटेम्प्शन स्टार्ट करिएगा. जो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी वो होगा हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर. इस समय मेरा एजेंडा था कि मैं आपको रीडिंग टाइम के बारे में गाइड कर दूं कि रीडिंग टाइम को आपको कैसे हैंडल करना है. इसका मतलब ये हो गया कि आप रीडिंग टाइम में सेक्शन ई के 3 क्वेश्चन का डिसीजन ले लेंगे, यानी 15 मार्क्स. सेक्शन डी के 2 के और पार्ट का डिसीजन ले लेंगे, यानी 4 मार्क्स और का डिसीजन हो गया. सेक्शन सी में से एक पार्ट में आपको डिसीजन लेना है. सेक्शन बी में से भी एक और वाला पार्ट होगा, ये अनदर 5 मार्क्स हो गए. मतलब टोटल ऑफ 24 मार्क्स में चॉइस है. उसका डिसीजन आपको ले लेना है 15 मिनट्स के अंदर. फाइन. उसके बाद आपकी चॉइस है, आप ए, बी और सी सेक्शन में से कोई सा भी पढ़ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं. बट 15 मिनट्स में ये पार्ट तो पूरा हो ही जाना चाहिए. इज दैट ओके? विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद वाले वीडियो में पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे एंड हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन पेपर. अभी के लिए सिर्फ इतना कि क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आ जाए उसको पेज 1 से मत पढ़िएगा, रिवर्स ऑर्डर में रीडिंग करना है और डिसीजंस लेने हैं. ऑल द बेस्ट, डू वेल, कीप स्टडिंग. आई होप आपने अपने पेपर की एक बार
टोटल सिलेबस अब तक कंप्लीट कर लिया होगा, या एक आधा चैप्टर कोई रह गया हो तो उसको जल्दी से करके सेकेंड रिवीजन की तरफ जाइएगा. ऑल राइट, stay well, stay happy, stay connected, don't worry. Please do NCRT line by line, word by word. Bye for now.